सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया हो, ठीक ठाक हो। होप आप अच्छी तरह से अपने एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी डिमांड के ऊपर बेटा हम एमडी कैट की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले आपको उस चैप्टर का, उस टॉपिक का अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ें, किताब के अंदर जो जो लिखा हुआ है उस टॉपिक के बारे में हर एक उसकी लाइन को आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर करें, उसको समझें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप उस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करें बाद में, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यूज को रट्टा लगाते हैं। ये बात बिल्कुल भी ना करें। कभी भी टेस्ट वाले जो है, आपकी पीएमसी वाले जो टेस्ट निकालेंगे, वो ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज को उठाएंगे एज इट, नहीं, वो टेस्ट सारा आपकी किताब से ही उठाएंगे। तो आपको अपनी किताबें जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। एमसीक्यू जस्ट आपकी तैयारी को चेक करने के लिए होते हैं कि आपकी फला चैप्टर में कितनी हद तक तैयारी है, कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वायरस के खास एमसीक्यूज को। वायरस आपको पता है ये असेलुलर लाइफ है, यानी कि इसमें कोई सेल वगैरह तो है नहीं। इसके दो ही टॉपिक दिए हुए हैं हमारे पीएमसी के अंदर, एक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस और दूसरा है एड्स। तो इन दोनों को ही हम ध्यान में रख के इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो आप चले पहले एमसीक्यूज के ऊपर। तो इसमें देखें पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है, फाइटोफेज वायरस आर दोज वायरस व्हिच अटैक ऑन। फाइटोफेज वायरस किन को हम कहते हैं, ये किन के ऊपर अटैक करते हैं? तो आपको पता है बेटा, ये अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर। फाइटो का मतलब ही प्लांट है, फेज का मतलब ही अटैक करने वाले या उसको खाने वाले। बाकी एनिमल के ऊपर जो अटैक करते हैं वायरस, उसको हम जूफेज कहते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वालों को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फंगस के ऊपर अटैक करने वाले वायरस को हम मायोफेज कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मोर देन 2000 टाइप ऑफ आरएनए जीनोम इज फाउंड इन। इनमें से वो कौन से वायरस हैं जिनके अंदर 2000 से भी ज्यादा आरएनए के टाइप होते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल? तो वो आपको पता है फाइटोफेज वायरस है। प्लांट्स के ऊपर जो अटैक करते हैं वायरस, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल याद रखें, डीएनए के बजाय आरएनए होता है और इनके आरएनए के 2000 टाइप होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस आपको पता है ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ई कोले बैक्टीरिया के ऊपर, और इसके दो साइकिल भी होते हैं, लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल। तो बहरहाल ये हमारे पीएमसी में दिए हुए नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका पूछा गया कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो याद रखें बेटा, बैक्टीरियोफेज वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और डीएनए कौन सा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि दो धागों वाला डीएनए। बाकी इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं है। डीएनए आरएनए दोनों नहीं होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें नहीं होता है, इसमें होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें लिखा हुआ है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये किसका जेनेटिक मटेरियल है? आप देखें ऑप्शन ए इसमें बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज के अंदर आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है आपका। एचआईवी जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ऑप्शन 4 का करेक्ट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर सी को देखें, पार्वो वायरस। पार्वो वायरस के अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। रियो वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है, तो वो एचआईवी का है। ठीक है ना। तो आप याद रखें, आपको करेक्ट आंसर भी आना चाहिए और उसके साथ जो 3 दूसरे जो उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑप्शन, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। यानी कि इतनी लेवल पे आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप एमडी कैट को क्रैक कर पाएंगे, तब भी आप 81 में से 80 या 81 करेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हिच वन द फॉलोइंग इज हेलिकल शेप वायरस। इन ऑप्शन में से वो कौन सा वायरस है जिसकी शेप हेलिकल शेप है या रॉड शेप है? तो आपको पता है एडिनो वायरस जो इसकी शेप पॉलीहेड्रॉन होती है। एचआईवी की शेप सर्कुलर है या स्फेरिकल है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है बेटा इसकी शेप हेलिकल होती है, यानी कि रॉड शेप होती है। बाकी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है इसकी शेप भी स्फेरिकल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। एचआईवी वायरस इज ए। एचआईवी वायरस क्या है, इसकी शक्ल कौन सी है? ये आपको अभी मैंने बताया है
कि HIV वायरस की जो शेप है वो बेटा स्फेरिकल होती है या सर्कुलर शेप भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन दोनों हैं, पर आप अपने किताब में पढ़िएगा तो वहां पे एक चार्ट छोटा सा बना हुआ है, वहां पे लिखा पड़ा है कि भाई HIV वायरस जो है सर्कुलर शेप है। बाकी आप HIV को अलग से पढ़ोगे ना डिटेल में टॉपिक एड्स के साथ, तो वहां पे लिखा पड़ा है कि इसकी शेप स्फेरिकल है। तो बहरहाल अगर ऑप्शन ए से दोनों आ जाए तो आपको टिक करना है पहले चॉइस नंबर 1 सर्कुलर पे, अगर सर्कुलर ऑप्शन ना हो दिया हुआ तो आपको टिक करना है स्फेरिकल शेप पे। तो होप आप ये चीजें समझ रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, वो कौन सा वायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड यानी कि 2 धागों का होता है? तो वो बेटा आपको पता है यहाँ पे हर्प्स जो वायरस है ये आपके डेविड बाल्टिमोर ने क्लासिफिकेशन दी थी 1971 में, जिसने कहा था कि हर्प्स वायरस ये वो वायरस होते हैं जिसमें जेनेटिक डीएनए और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। बाकी जो वायरस हैं इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है आपका वो अलग अलग होता है। हेपाटाइटिस के अंदर आरएनए आता है, किन के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बाकी रियो वायरस है, पारो वायरस है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो बहरहाल इसका करेक्ट आंसर जो आपका वो है हर्प्स वायरस। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें। स्पेशल एंजाइम इन HIV इज, वो कौन सा खास एंजाइम है जो आपके HIV वायरस के अंदर पाया जाता है? अब आपको पता है HIV वायरस में इंटीग्रेज एंजाइम भी होता है, RNA पॉलीमरेज भी होता है, ठीक है ना, और प्रोटीएज भी होता है। खैर RNA पॉलीमरेज तो नहीं है, इसमें 3 एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट भी होता है, पर तीनों में से सबसे खास जो एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये आपका खास और इंपॉर्टेंट और मेन एंजाइम है, इसी की वजह से इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस या रेट्रो वायरस HIV को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए है, ठीक है ना। बाकी बी भी सही है, ये भी क्वेश्चन सही है इसका ऑप्शन, और डी भी करेक्ट है, पर ज्यादातर इसका सुइटेबल आंसर ए है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। डैश कार एथिमा डिजीज एंड दे प्रिपेयर mRNA बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बट दे फर्स्ट बिकम डबल स्ट्रैंडेड DNA host cell and then synthesize mRNA after they produce new progeny again and they have a single strand DNA as a genetic material। तो ये कह रहा है कि वो कौन सा वायरस है जो बीमारी कराता है एरिथेमा, और आगे चलकर ये वायरस जो है वो जैसे हमारे सेल में आएगा तो ये अपनी ट्रांसक्रिप्शन करेगा जिसमें mRNA बनेगा। mRNA जाके आपको पता है राइबोसोम को मैसेज देगा, फिर राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। ऐसे कुछ जो mRNA है वो जाके चेंज होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड जो है डीएनए वो भी इसमें बनता है, और प्रोजीनी के अंदर जेनेटिक मटेरियल एंड में बनता है वो एज ए डीएनए बनता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो कि बनाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपके होस्ट सेल का। तो ये वायरस आपको सिंपल है पता होना चाहिए, ये आपके तो बेटा ये जो वायरस है आपका पार्वो वायरस होता है जो कि एरिथेमा कराता है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये डेविड बाल्टीमोर जो है क्लासिफिकेशन, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें तो इसमें लिखा पड़ा है हेपाटाइटिस बी वायरस क्या है। हेपाटाइटिस बी वायरस आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विथ आरएनए इंटरमीडिएट वायरस होता है, यानी कि इस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, और जैसे ये वायरस हमारे सेल के अंदर आएगा, लिवर सेलों पे अटैक करेगा, तो वहां पे जाके ये आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए जो है उससे डीएनए बनता है, यानी कि पहले वायरस ट्रांसक्रिप्शन करता है फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, तभी इसको हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। HIV वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन कैलिफोर्निया इन व्हिच ईयर। यूएसए जो अमेरिका उसका एक सूबा है, प्रोविंस है जिसको कैलिफोर्निया कहते हैं, उसके अंदर पहला ये HIV का केस रिपोर्ट हुआ था, वो कौन से साल में, तो वो था साल 1981। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए रेट्रो वायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो भी करते हैं वायरस उनको हम कहते हैं रेट्रो वायरस, और इनके अंदर खास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वायरस बेटा आपके ये दो हैं, एक HIV है, दूसरा हेपाटाइटिस बी है। ये दोनों ही जो वायरस है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और ये जैसे आएंगे होस्ट सेल के अंदर तो ये कराते हैं आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अब HIV आपको पता है एड्स की बीमारी कराता है, हेपाटाइटिस बी आपको हेपाटाइटिस की बीमारी कराता है। ये अटैक करता है आपके इम्यून सिस्टम के सेलों के ऊपर, हेल्पर टी सेल के ऊपर, ये अटैक करता है लिवर के ऊपर खास तौर पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड कंटेन 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। वो कौन सा वायरस है
जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है पर आरएनए 2 होते हैं, तो वो वायरस है एचआईवी, ये बात याद रखें। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी जीन्स फाउंड इन एचआईवी, जीन्स कितनी होती हैं एचआईवी वायरस के अंदर, वो 9 होती हैं, ये बात हमेशा याद रखें, ये आपकी किताब में एज लाइनें लिखी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 15 है एचआईवी वायरस अटैच विथ डैश एंड प्रोड्यूस डैश प्रोजेनी वाया ए लाइफ साइकिल, एचआईवी वायरस हमारे कौन से सेलों के ऊपर अटैक करता है, तो आपको पता है वो अटैक करता है हमारे व्हाइट ब्लड सेलों के ऊपर, और व्हाइट ब्लड सेल भी कौन से बेटा, लिम्फोसाइट सेल। अब लिम्फोसाइट के अगेन 2 टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, तो ये अटैक करता है टी लिम्फोसाइट सेलों के ऊपर। और टी लिम्फोसाइट सेलों के भी 4 टाइप होते हैं, जैसे मेमोरी टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल। तो याद रखें एचआईवी वायरस अटैक करता है हेल्पर टी सेलों के ऊपर। हेल्पर टी सेलों के ऊपर खास रिसेप्टर होते हैं जिसको हम CD4 रिसेप्टर कहते हैं, उसी के साथ आपके एचआईवी वायरस के जो स्पाइक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41, जो कि बाइंड होते हैं और फ्यूजन करते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन चारों ही करेक्ट हैं, पर ज्यादा 100% हमारा सुइटेबल जो आंसर है या ऑप्शन है वो हेल्पर टी सेल है। अगर हेल्पर टी सेल ऑप्शन ना हो तो आपको टिक करना है टी लिम्फोसाइट पे, अगर टी लिम्फोसाइट आपका ऑप्शन ना हो, हेल्पर टी सेल का भी ऑप्शन ना हो, तो आपको टिक करना है लिम्फोसाइट सेलों पे। अच्छा, अगर लिम्फोसाइट टी सेल या हेल्पर टी सेल इन तीनों में से ऑप्शन ना हो और मौजूद ऑप्शन व्हाइट ब्लड सेल, तो आपको टिक करना है व्हाइट ब्लड सेलों पे। या अगर ऐसे सवाल आ जाए कि एचआईवी कौन से सिस्टम पे अटैक करता है, तो आपको टिक करना है इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, द टी सेल्स हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज आइडेंटिफाइड बाय एचआईवी ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड स्पाइक दैट अटैच विद CD4 रिसेप्टर ऑफ टी सेल। तो ये सवाल पूछ रहा है कि वो कौन से हमारे हेल्पर टी सेल या टी सेल होते हैं लिम्फोसाइट के टाइप जिनके ऊपर ये CD4 रिसेप्टर होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे जो हेल्पर टी सेल है उसके ऊपर ये आपके CD4 रिसेप्टर होते हैं जिनके साथ आपका एचआईवी वायरस जो है उसके स्पाइक अटैच होते हैं। तो स्पाइक आपको पता है ये जाके उसके ऊपर अटैच करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, एचआईवी का स्पाइक उसके साथ अटैच होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा, इन द बिगिनिंग ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन सिम्टम्स अपीयर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक्स सच एज, शुरू में मिसाल है किसी बंदे की बॉडी के अंदर वायरस घुस आया, तो ये वायरस स्टार्टिंग में कौन से प्राइमरी सिम्टम शो कराया गया, हमारी बॉडी को कौन से प्राइमरी सिम्टम शो होंगे, तो वो आपको पता है फीवर आएगा बंदे को, फ्लू होगा और हेडेक रहेगा आपका 1.5 मंथ तक या 6 वीक तक। ठीक, तो ये होते हैं प्राइमरी सिम्टम आपके एचआईवी वायरस की। क्वेश्चन नंबर 18 है मेन फैक्टर ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, एचआईवी वायरस जो है वो किन के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो वो आपको पता है ब्लड और सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। 10% केसेस में ये ट्रांसफर होता है बाय ब्लड और 90% केसेस में ये एचआईवी वायरस जो है ये ट्रांसफर होता है बाय सेक्स। तो जो भी ये लड़के होते हैं या लड़कियां हैं जिनका अफेयर है बहुत सारे बंदों के साथ, या 2 नंबर जो घर होते हैं या ऐसे कोई एरियाज होते हैं जहाँ पे ये औरतें जो होती हैं उनमें चांसेस होते हैं इस वायरस के, तो उससे अवॉइड करना है। ठीक है ना, और हमेशा इसका एहतियात करना है, कंडोम वगैरह यूज करना, सिरिंज वगैरह नीडल वगैरह अपने पर्सनल हो, या अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ऑपरेशन वगैरह के वो न्यू होने चाहिए, स्टेलाइज होने चाहिए और जरासीम से साफ होने चाहिए। बहरहाल तो एयरबॉर्न ये हवा के थ्रू नहीं फैलता है, मच्छर के थ्रू भी नहीं फैलता है, ना ही किसके थ्रू फैलता है। आगे चलते हैं 19 नंबर पे, ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी वायरस। तो बेटा याद रखें एचआईवी वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ होता है ART के थ्रू, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी के थ्रू। अब इसमें कुछ दवाइयां आती हैं, डोकोसिया है, रुकोबिया है, डेस्कोवे, XYZ, ये कुछ नाम है ड्रग्स के जो डॉक्टर देते हैं उस पेशेंट को जिसके अंदर एचआईवी वायरस या एड्स हो गई है। अब ये दवाइयां इनहिबिटर का काम करती हैं, ये दवाइयां जाके एचआईवी वायरस के अंदर जो एंजाइम होते हैं ना आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज, उनके ऊपर बाइंड करती हैं और इन एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती हैं। तो कुछ देर तक उस बंदे के अंदर एचआईवी वायरस जो है वो फैल रहा था या मल्टीप्लाई हो रही थी ना, वो रुक जाएगी। तो ये दवाइयां मुकम्मल इलाज नहीं है आपके एचआईवी वायरस का। मिसाल है ये बंदा 5 साल में मरने वाला था, तो अब ये दवाई खाएगा तो 10 साल के बाद मरेगा, पर ये मुकम्मल इलाज नहीं है, अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन वगैरह नहीं बना है, तो ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, बाकी एंटीबायोटिक के थ्रू में इलाज करते हैं आपके फंगल डिजीज है और बैक्टीरियल डिजीज है।
बहरहाल तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20 कहता है एनवेलप मेम्ब्रेन ऑफ एचआईवी इज मेड अप ऑफ। अब आपको पता है वायरस जो होता है एचआईवी या जो भी एनवेलप वायरस है जिसमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एनवेलप कहते हैं, जो वायरस का कैप्सिड है उसके बाहर बाहर वाली लेयर होती है, इस आउटर लेयर को हम कहते हैं एनवेलप। तो ये मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन की, और ये मेम्ब्रेन होस्ट सेल से निकलती है। जैसे मिसाल एचआईवी वायरस हमारे सेल पे अटैक करता है, जब ये सेल बाहर निकलेगा ना तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो इसके ऊपर रैप हो जाती है। यही हमारी सेल मेम्ब्रेन जो वायरस के ऊपर रैप हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनवेलप। वो बनी हुई लिपोप्रोटीन की, जैसे आपको पता है सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। और ये मेम्ब्रेन कहाँ से निकलती है? वो बेटा होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लें कौन है, ए है। ए इसका 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन थे, सारी चीजें थी। और आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको ये चीजें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझाऊं। और हमेशा याद रखें चीजों को अच्छे आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। हर एक चीज का रीजन है, रीजनिंग आपको पता होना चाहिए, ऐसे आप करेक्ट पाएंगे हर एक चीज को। एमडीकेट के 81 से 81 क्वेश्चन आप ही करेक्ट कर पाएंगे, और अपना ख्वाब जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो भी आपका पूरा हो जाएगा। जब डॉक्टर बने तो हमें ढेर सारी दुआएं भी दीजिएगा, और कुछ भी नहीं हमें मिठाई जो टीसीएस कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओके भाई।